हेलो एवरीवन, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एनी स्पीसीज। मतलब किसी भी स्पीसीज के अंदर हम अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो कि हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अंदर आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो इसका स्टेटमेंट है, जो तरीका निकालने का है वो क्या है। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वे सभी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि sp2 हमारे पास कार्बन कौन सा है। जैसे ही पता चलेगा कि sp2 कार्बन ही, उससे डायरेक्टली अटैच करना है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उस पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। अगर वो sp3 है तो उस पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे। ठीक है। अब ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो केवल 3 तरीके के केमिकल स्पीसीज में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, कार्बोकैटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल, बस। इसके अलावा और किसी भी स्पीसीज के अंदर हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व नहीं होता है। कार्बोकैटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है। तो अब आइए जरा इन क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बोकैटायन गिवन है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई भी कार्बोकैटायन रहता है उसके ऊपर हमेशा ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। ठीक है। इसके बगल में ये कार्बन है, तो एक सिग्मा ये और 3 इधर पे, तो 4 सिग्मा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। यानी इस सेंटर पे क्या हो जाएगा, sp3। अगर sp3 इस सेंटर पे है तो इस पे इससे डायरेक्टली अटैच है, तो कितने हाइड्रोजन है, 3। तो हम बोलेंगे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये रहा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन वही बताया मैंने कि हमेशा ही क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ये रहा sp2। तब इसके बगल में ये सेंटर जो है, यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन। डायरेक्टली अटैच ये सेंटर sp3 है, डायरेक्टली अटैच ये सेंटर sp3 है। तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2। और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक 2 ये और 2 ये, तो कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आगे चलते हैं। फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल का भी sp2 होता है, लेकिन हर एक जगह नहीं होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp2 होता है फ्री रेडिकल का। अब इससे डायरेक्टली अटैच ये सेंटर है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1 2 3 4 sp3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। आगे चलते हैं, ये sp2 है। अब इससे डायरेक्टली अटैच ये sp3 है, 3 यहाँ पर, और ये भी sp2, इससे डायरेक्टली अटैच 3, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये sp2 है, तो इससे डायरेक्टली अटैच ये, और ये भी sp2 है, तो ये और ये, 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है। ये sp2 है, तो 3 और 2 यहाँ पे, तो 5। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, तो 3 और 3 6, यहाँ पे केवल 2, बस। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।